आइए इस वीडियो में हम आपको सीपीओ परीक्षा 4 तारीख के पहले पेपर पहले शिफ्ट के 4 क्वेश्चंस दे रहे हैं। 3 क्वेश्चंस इस सेट में 3 ही प्रश्न एलसीएम एचसीएफ से पूछे गए हैं और प्रश्नों को अगर आप देखें तो बिल्कुल इतना बेसिक तरीके से तैयार किया है कि अगर डीप नॉलेज नहीं है तो आप लंबा ले जाएंगे, अगर वो पता है तो बहुत शार्ट प्रश्न दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, वैसे भी आप सोच सकते हैं कि जो टाइमिंग आपका 36 सेकंड का मिलता है, अगर उसको हम देखें तो कितना बढ़ा पाएंगे, 40 सेकंड 45 सेकंड, यानी उसी समय में आपको हल करना होता है। ये 3 प्रश्नों में आइए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, 2 संख्याएं यम और यन का एचसीएफ यानी मासा ए है और यन बराबर ए बी हो तो यम तथा यन का एलसीएम ज्ञात कीजिए। मासा ए है, लासा पूछ रहा है, संख्याएं यम और यन हैं, जबकि यन की वैल्यू क्या दे रहा है, यन किसके बराबर है, ए बी के। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 2 संख्याओं यल बराबर होता है ए बी अपान एच, अर्थात ए पहली संख्या है, बी दूसरी संख्या है, ये मासा है और ये लासा है। अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो पहली संख्या हमारी यम है, यन दूसरी है, लेकिन यन के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, यानी ए बी अपान मासा क्या है, मासा आपका ए है, अर्थात यहाँ ए रखे, ए से ए कैंसिल होकर के लासा क्या बन गया, यम बी। यही हमारा उत्तर है, यम बी ये है तीसरे नंबर पर, ये हमारा उत्तर है बी यम। अब इस तरह से अगर ये चीज़ आप देखें तो बिल्कुल बेस का है, आपको पता है कि ए बी बराबर होता है एच यल, ए बी बराबर एच यल होता है, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। इसी का प्रयोग करके आपने इसको हल कर लिया। आइए इस प्रश्न पे आते हैं, नंबर 2 प्रश्न पर। इस 2 नंबर में देखिए, कह रहा है प्रश्न की 2 संख्याओं का गुणनफल 20,000 है, यदि उनका लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम 800 है तो उनका मासा क्या होगा। फिर यही सूत्र पर, चूंकि ए बी बराबर एच यल है और यहाँ पर आपको एच सी एफ पूछ रहा है, तो अगर एच रोके इधर तो एच बराबर हो जाएगा ए बी अपान यल। ए कितना है, ए बी यानी दोनों का गुणनफल है 20,000, बस इसी को हमने रख लिया, ए बी के स्थान पे 20,000। यल हमारा दिया गया है 800, बस इसी को कट कर दिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से इसको काट दिए, आगे 8 दूनी 16, 8 पंचे 40 यानी 25। हमारे विकल्प में 25 कहाँ है, तीसरे नंबर पर, यही हमारा उत्तर है। स्पष्ट हो रहा होगा अच्छे से, एक ही फार्मूले पर ये दोनों प्रश्न दिए गए हैं। बेस पता है तो बहुत आसानी से होता है। आइए अब देखते हैं नंबर 3 प्रश्न को। ये तीसरा प्रश्न कह रहा है, 2 संख्याएं 12:7 के अनुपात में हैं, यदि उनका महत्तम समापवर्त 25 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जहां पर अनुपात पता हो और मासा पता हो, संख्याएं पूछे तो इसी का लाइए, इसी में गुणा कर दीजिए, बारी बारी से आपका उत्तर हो जाएगा। 25 गुणे 12 यानी कि 300 हो गया, 25 गुणे 7 यानी 175, यही आपका उत्तर हो गया। अगर अनुपात और मासा है तो सीधे अनुपात को मासा से गुणा कर दीजिए, संख्याएं अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। ये तीनों प्रश्न अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इससे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर जरूर करें और अपने साथियों में शेयर करें, ये करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा और जैसे भी आप पाएंगे, अगर कहीं पर कुछ भी समझ में नहीं आता तो उसको जो है कमेंट वगैरह में कर दें, तो उसको देख करके हम आपको बता देंगे। ठीक, आगे हम उसको सुधार करेंगे। धन्यवाद।